जो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन इन पी आर मोटर ब्लॉग्स। तो मैं प्रदीप राय आज आपको मेरी गाड़ी क्विड का 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मैं आज फुल रिव्यू दूंगा। और जो भी मेरे भाई हैं कि क्विड खरीदे हैं हाल फिलहाल में, तो उनके लिए रिव्यू काफ़ी अच्छा रहेगा। ड्राइव में चलते हैं, आज संडे है, आज वेदर ठंडा है और देखते हैं क्या है इस क्विड में आफ्टर 1 ईयर। सारा मैं इंटीरियर वगैरह भी आपको आज मेरा शेयर करूंगा और क्या क्या मैंने अपडेट्स किए हैं अपने व्हीकल में क्विड में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये मेरा जो क्विड मॉडल है, ये मैंने 2021 में खरीदा था और आज 2022 में ये 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो इसका इंजन है एक्चुअली 3 सिलेंडर और 220 मॉडल है ये, और टॉर्क इसका 72 Nm विथ 4250 RPM। सो मैं और अगर बेसिकली इसका माइलेज अगर मैं बोलूँ तो सिटी में 17 किलोमीटर देता है और इसका हाईवे में आपका 20+ एग्जैक्टली देता ही है। तो काफ़ी मैं सेटिस्फाइड हूँ इस व्हीकल से। मैं क्विड को नया खरीदे हैं या जो खरीदने वाले हैं उनके लिए काफ़ी रिव्यू अच्छा रहेगा, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर कैसे मीन्स क्विड का परफॉर्मेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बाकी जो इसका मीटर भी मैं शेयर, बट कुछ टूर मैंने लॉन्ग टूर इससे किए हुए हैं, लेकिन काफ़ी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड लगा। बेसिकली आज अभी जो पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, तो उस हिसाब से ये व्हीकल काफ़ी मेरे को मदद किया है, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं अगर आप बड़ा भी कोई व्हीकल लो तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा पेट्रोल लगता है, बट इसमें ये एज अ कार ये 18 to 19 किलोमीटर मुझे हमेशा दे देता है। तो काफ़ी मुझे ये मददगार साबित हुआ है। तो चलते इसका रिव्यू करते हैं। आफ्टर 1 ईयर क्विड का रिव्यू करते हैं। क्विड RXL मॉडल है मेरा, तो चलते हैं रिव्यू करके आपको बताते हैं। बने भी पी आर मोटर ब्लॉग्स के साथ, देखते हैं कोई तरह का ब्लॉग्स। और आज संडे 22 में चलते हैं। दिस इज पी आर मोटर ब्लॉग्स विद विक्टर राय। आज का जो वेदर है 28 डिग्री सेल्सियस, तो चल जाएगा अपना। और संडे का बाज़ार है दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे संडे का। आइए आपको मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ का आपको बाज़ार भी दिखाता हूँ, थोड़ा अंदर से ले जाकर दिखाता हूँ कैसे। फिर आएगा जो ट्रिप पूरा आम बिक रहा है दोस्तों, आम सेब, नए नए आम, सेब, तरबूज, नारियल सब बिक रहा है। तो ये मार्केट, काफ़ी भीड़ है मार्केट में। लोग सत्तू पी रहे हैं, सत्तू गर्मी में सत्तू काफ़ी हेल्पफुल रहता है, मददगार भी रहता है। लेफ्ट साइड में मछलियाँ बिक रही है, वैरायटी ऑफ मछली यहाँ पे मिलती है। हिल्सा से लेके आपका रुई, रेहू तो सब ये और कॉमन है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे कोलकाता में फेमस है जैसे टेंगड़ा हो गया एंड अदर्स फिशेस, वैरायटी ऑफ फिशेस यहाँ पे अवेलेबल है। ये रोड हमेशा पहले की जैसा ही है।
ये विलेज एरिया है, आसपास के विलेज एरिया, काफ़ी ग्रीनी एरिया आपको नज़र आएगा। जितना ज़्यादा ग्रीनी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन है। तो जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनीज रहता है वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए चारों तरफ हरियाली है, ग्रीन से। और आपके जो अपोजिट से राइट में अपोजिट में ये फिशरीज़ है, यहाँ पे मछलियाँ मीन्स वो पालते हैं एक्चुअली। इस रोड में रात को ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि रोड के दोनों तरफ रेडियम लगा हुआ है जो चमकते रहता है। और क्विड का खासियत यही है कि क्विड छोटी गाड़ी है, तो पतले रास्तों से भी आराम से निकल जाती है। और दूसरे गाड़ी हैचबैक के मुकाबले इसमें स्पेस ज़्यादा है, तो काफ़ी आराम से पीछे 3 भी लोग बैठ सकते हैं इसमें आराम से। ये पीछे मुझे हॉर्न दे रहा है, इस रोड में इसको ओवरटेक करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे भी कुछ ये तो पब्लिक व्हीकल लग रहा है, ये प्राइवेट व्हीकल लग नहीं रहा है। तो दोस्तों, बात करें क्विड के फ्रंट लुक के बारे में, तो फ्रंट लुक जैसे आपको दिख रहा है, फ्रंट लुक में मैंने मॉडिफिकेशन क्या करवाया आपको दिखाता हूँ। ये जो ग्रिल है, ये ग्रिल मैंने जब मैं RXL मॉडल लिया था तो ये ग्रिल मिला नहीं था, तो ये ग्रिल मैंने मॉडिफाइड किया हुआ है। और ये जो हुड है, ये एक्चुअली शो के लिए ही है। ये कार को एक मस्कुलर व्यू देता है। तो आप जैसा देख रहे होंगे कि ये कोई वेंटिलेशन का काम नहीं करता है, ये एक्चुअली कार को एक मस्कुलर व्यू देता है। तो इससे ये ग्रिल्स, ये क्रोम के ग्रिल्स और ये हुड लगाने के बाद इसका जो व्यू है वो टोटली फ्रंट का चेंज हो गया है, अगर आप देखोगे। और जब मैं इसको DRL ऑन करूँगा, ऑन होने के साथ इसका लुक एकदम चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि DRL ऑन होने के बाद ये इसका व्यू और ये टोटली चेंज हो गया। इसका व्यू फ्रंट का टोटली चेंज हो चुका है और काफ़ी अलग दिख रहा है। और नॉर्मल क्विड से ये काफ़ी अलग दिख रहा है। तो आप इसको देखिए, बाद बाकी कोई चेंज, बाद बाकी ये जो है ये भी मैंने अलग से इसमें लगाया हुआ है। ये अगर मैं इसको फ्रंट में ले जाऊं, ये भी क्रोम का ही है जो मैंने फ्रंट में लगाया है। ये भी लुक पर्पस के लिए इसको और
मस्कुलर व्यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। जब भी आप परचेज़ करोगे व्हीकल, ये आफ्टर मार्केट ही मैंने लगाया है, और सेम आपका साइड में मैंने लगाया है। सेम यहाँ पे भी मैंने लगाया है, दोनों तरफ से ये लुक आपका देखिए यहाँ पे फ्रंट टोटली ये चेंज हो जा रहा है। तो दोस्तों, कार के टॉप में जो ये स्टिकर है, ये मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से लिया है। ये ऑटो स्पोर्ट स्टिकर है। ये आप अगर आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है ऑटो स्पोर्ट इसमें। तो ये एक स्टिकर मैंने कार के फ्रंट में लगाया है, तो ये भी लुक्स के लिए ही है। तो अब मैंने रेनो क्विड में साइड में दोनों तरफ क्या चेंजेस किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रंट का लुक आप जैसा देख रहे हैं, ये है फ्रंट का लुक। हुड और स्टिकर्स और ये क्रोम लगाने के बाद, क्रोम मैंने यहाँ पे 3 क्रोम्स लगाए हैं और एक साइड में लगाए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। ये साइड में ये 3 क्रोम्स है और साइड में ये क्रोम्स लगाए हुए हैं। तो इससे ये नॉर्मल जो RXL मॉडल है ये मेरा, ये क्लाइंबर से भी आप अगर कंपेयर करोगे तो उससे भी ये मस्कुलर लग रहा है, क्योंकि ये हुड ही उसको एक मिनी, आप बोल सकते हो मिनी एक डस्टर टाइप का एक लुक दे रहा है इसको। जब ये फ्रंट से जाएगा तब आप फ्रंट में जब आएगा तब आप इसमें आप इसको कर सकते हो। ये मेरा ही आइडिया है, बहुत जन को ये पसंद भी ना हो, लेकिन ये काफ़ी लोगों को ये पसंद आया। जब भी मैं कोई भी पेट्रोल पंप में जाता हूँ या कोई भी जगह से जाता हूँ तो ये ज़रूर वो पूछते हैं। इवन कि सर्विस सेंटर वालों ने मुझे पूछा कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया। मैंने बोला कि कार तो सभी करते हैं, लेकिन यूनिकनेस होना चाहिए कार में, क्योंकि दूर से भी अगर मैं देखूँगा तो मैं समझ जाऊँगा कि ये मेरा गाड़ी है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ यूनिक चीज़ किया हुआ है। तो आइए मैं आपको और भी ये कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने मॉडिफिकेशन किया है। दोस्तों, रेनो क्विड के साइड में मैंने उतना कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन किया नहीं है, लेकिन स्लाइड मॉडिफिकेशन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये 07 एक्चुअली मेरा लकी नंबर है। 07 मेरा लकी नंबर है। 07 इसलिए मैंने कार के साइड में लगाया है। ये इस कार को एक स्पोर्टी लुक दे रहा है। आप जैसे देख सकते हो, अगर ये 3D टाइप का लुक दे रहा है, तो ये 07 स्टिकर मैंने ऑनलाइन से परचेज़ किया है। अगर आप ये स्टिकर खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। फिर एक मैंने ये वाला स्टिकर मैंने लगाया था। मैंने देखा था एक डस्टर में लगा हुआ था, रेनो डस्टर में, मुझे काफ़ी पसंद आया तो मैं ये अपने क्विड में भी लगा दिया। और जो मॉडिफिकेशन है वो है ये क्रोम। ये क्रोम्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, जब ये बाय डिफ़ॉल्ट जब RXL आप मॉडल खरीदोगे, इवन ये क्लाइंबर मॉडल भी आप खरीदोगे तो ये क्रोम आपको मिलेगा नहीं। तो ये क्रोम मैंने आफ्टर मार्केट खरीदा है। तो आफ्टर मार्केट ये क्रोम मैंने खरीदा है। ये चारों तरफ ही है ये क्रोम, तो ये आपको मिल जाएगा, ये क्रोम का फिनिशिंग मिल जाएगा। ये क्रोम का फिनिशिंग मैं आपको दिखाता हूँ साइड को, और नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। तो ये क्रोम का फिनिशिंग है, ये मैंने आफ्टर मार्केट किया हुआ है। और ये सनराइजर धूप से बचाने के लिए ये मैंने आफ्टर मार्केट इसको परचेस किया। इसका लुक काफ़ी साइड से भी काफ़ी तरीके से ये चेंज कर दे रहा है। ये जो जब भी गाड़ी साइड से व्यू होगा तब ये एक तरह का लग्जरी मॉडल टाइप का ही लगेगा गाड़ी। तो ये मेरा मॉडिफिकेशन है रेनो में। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन साइड में मैंने और एक किया हुआ है, वो आप अगर मैं क्लोजली आपको दिखाऊं, आइए मैं दिखाता हूँ। तो आप देखोगे ये मैंने लगाया है। तो ये मॉडिफिकेशन इसलिए मैंने लगाया क्योंकि ये स्क्रैचेस से बचाता है। लुक्स के मैटर में भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों, ये है मेरा साइड का जो मॉडिफिकेशन है वो है। ऐसे ही आपका ये राइट साइड का है, तो सेम आपका लेफ्ट साइड में भी मैंने मॉडिफिकेशन सेम ही किया हुआ है, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। ये मैंने लगाया है मॉडिफिकेशन, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या मैंने किया है। तो दोस्तों, ये मेरा रियर व्यू है रेनो क्विड का RXL मॉडल का।
सो मॉडिफिकेशन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि राइट साइड का जो है, राइट साइड का मॉडिफिकेशन है ये। तो राइट साइड में मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया हो ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टिकर मैंने लगाया है 07 जो कि मेरा लकी नंबर है, और क्रोम फिनिश मैंने विंडो क्रोम लगाया हुआ है। ये आपका बारिश के सीज़न में इसका काफ़ी यूज़ होता है। और इसके बाद क्रोम्स, डोर क्रोम्स लगाया हुआ है, 2 डोर क्रोम्स है, सब मैंने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है ये। और ये आप जैसा देख रहे हो ये स्क्रैच से भी बचाता है आपका जब भीड़ भाड़ में, और ये आपको लुक्स के मैटर में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है देखिए। तो ये मेरा साइड का जो है मॉडिफिकेशन। स्टिकर्स और एक है ये स्टिकर्स मैं लगाया। आपको मेरी गाड़ी में एक भी स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा होगा। बेसिकली ये मैं जब भी ड्राइव करता हूँ काफ़ी देख के करता हूँ। मैंने भीड़ भाड़ में भी गाड़ी को चलाया। ये क्विड का ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पतले रास्तों से भी पार हो जाती है। और अगर आपका ड्राइविंग स्किल्स अच्छा हो तो फिर अगर आप रियर व्यू वगैरह देखते हो तो इस गाड़ी में स्क्रैच लगने की कोई चांसेस नहीं। हाँ, और एक आपको अब मैं रियर का मॉडिफिकेशन आपको दिखाता हूँ कि रियर मैंने क्या करामात किया हुआ है। तो दोस्तों ये है मेरा क्विड RXL का रियर। सो रियर व्यू में आप देखिए सबसे पहला है ये गार्ड जो कि मस्त है ये गार्ड मतलब बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कार को टच होने से कम 15 सेंटीमीटर से तो बचाता ही है। ये मैंने बहुत सारे कार्स में इसको लगाते हुए नहीं देखा है, लेकिन शो और मैटर के बारे में ये कम नहीं है। ये मैंने गार्ड जान के इसमें लगा हुआ है, और ये एक तरह का प्राइमरी मेरा मॉडिफिकेशन ये कहलाता है। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन है वो है ये क्रोम्स जो कि मैंने लगाया है यहाँ पे। ये क्रोम्स मैंने लगाया है आपके दोनों साइड में, आफ्टर मार्केट है ये भी। और उसके बाद मैंने इसमें लगाया है ये तो ये मैंने एक्चुअली ये मारुति स्विफ्ट का है जो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ये काफ़ी अलग एक मॉडिफिकेशन है मेरा, थोड़ा सा करामाती आप समझिए ये। तो ये लेकिन इस क्विड में आपको कम ही मिलेगा देखने में। आपको अगर कोई भी नॉर्मल क्विड अगर आप देखोगे सिटी में तो आपको ये वाला चीज़ जो है ये आपको नहीं मिलेगा। ये गाड़ी को मेरा यूनिक बना देता है क्योंकि ये मेरा खुद का आइडिया है ये। अब आप इसको जो भी समझो, तो ये मैंने खुद का आइडिया लगाया है। और ये फिजिकल मैटर इसका ये है क्योंकि ये जब भी आप स्पीड में चलाओगे 100 के स्पीड में या 101, 102 के स्पीड में चलाओगे, ये गाड़ी को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि इसमें जब विंड पास होती है या फिजिकल में जब विंड पास होती है तो ये व्हीकल को पीछे के जो टायर्स हैं उसको वो रोड के साथ एकदम सटा के चलाता है। तो इससे गाड़ी का मतलब स्टेबिलिटी जब भी आप 100 क्रॉस करोगे तो ये गड़बड़ाएगा नहीं। मैंने चला के भी देखा है। और लुक के मैटर में अगर रियर व्यू के लुक के मैटर में ये तो मतलब क्या बोलूँगी अलग ही लेवल में चल जाता है। क्योंकि इसको लगाने के बाद मेरे को लगभग मैं बोलूँ कम से कम मुझे 25 लोगों ने तो पूछा ही है कि ये आपने कैसे कर दिया, ये तो क्विड में होता है नहीं। तो मैंने बोला कि जो नहीं होता है वो मैं करके दिखाता हूँ। मैंने उनको यही आंसर दिखाया। और ये देखिए और जो मॉडिफिकेशन मैंने क्विड में किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये क्रोम मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है। बेसिकली एक्चुअली ये यहाँ पे लगता नहीं, इस वाले पार्ट में ये लगता नहीं है, ये लगता है आपके नीचे, लेकिन मैंने इसको ऊपर लगा दिया। तो ये एक स्वॉर्ड टाइप का एक लुक देता है, तलवार टाइप का एक लुक देता है पीछे से। आप देख सकते हो लगेगा जैसे कोई तलवार लगाया हुआ है। थोड़ा सा बेंड, थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का इस तरह का लग रहा है। तो ये लगेगा जैसे कोई तलवार लगाया हुआ है वहाँ पे, जैसे हो गया मतलब जापानीज कटाना वगैरह हो गया, उस तरह का ये लग रहा है। और ये आपका 2 रिफ्लेक्टर, ये 2 रिफ्लेक्टर है। ये 2 रिफ्लेक्टर भी मैंने परचेज़ किया है क्योंकि मुझे लगता है कि रात के वक्त वो रिफ्लेक्टर और वो रिफ्लेक्टर उतना सही से दिखता ना हो, इसलिए मैंने ये 2 रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है।
पीछे आइए, मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप। तो दोस्तों ये 2 रिफ्लेक्टर मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। और स्टिकर्स, बेसिकली स्टिकर्स का मेरा थोड़ा सा शौक है, तो स्टिकर ये मैंने लगाया है। ये क्रोम भी मैंने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ, क्योंकि ये रियर व्यू का लुक को बढ़ाने के लिए ये वाला तो मैंने लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये मेरा रियर मॉडिफिकेशन है, रियर कार का क्विड का और एक्सेल का मॉडिफिकेशन। आप देख सकते हो रियर से एक ऐसा टोटली चेंज नज़र आ रहा है। तो रात के वक्त यहाँ पे और इसमें और एक मॉडिफिकेशन मैंने ये किया है कि अब यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप लगाया है, एलईडी स्ट्रिप। तो ये एलईडी स्ट्रिप क्या करता है कि रात के वक्त इसका रात के वक्त जब आप ड्राइविंग करोगे तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। दूर से भी मतलब करीब 50 मीटर से भी आप ये दिखने लगेगा। अभी तो मैं इसको हल्का सा आपको जला के दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिख जाए। मैं तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये एलईडी स्ट्रिप ये जल रहा है। तो ये रियर व्यू को और बढ़ा देता है, और रियर व्यू का लुक, इसका भी मैंने व्लॉग बनाया है। ये कहाँ से मैंने परचेस किया और किस तरीके से इसको मॉडिफिकेशन किया, ये सारा मैंने एक व्लॉग बनाया है, वो आप देखिएगा जरूर। तो ये मेरा रियर व्यू का ये टोटली ये मॉडिफिकेशन है क्विड का। मैंने आपका फ्रंट का मॉडिफिकेशन दिखाया है, साइड का मॉडिफिकेशन दिखाया, और ये मेरा रियर व्यू का है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने किया है। तो दोस्तों ये क्विड का क्या क्या मॉडिफिकेशन रियर में किया है वो मैं दिखाता हूँ। मैंने ये लगाया, ये स्टिकर्स नॉर्मल है जो आप लगा सकते हो। क्रोम मैंने लगाया है यहाँ पे दोनों साइड में, ये एक क्रोम लगा है यहाँ पे, दोनों 2 रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ ये क्रोम लगा है, ये भी दोनों तरफ है, और रियर गार्ड में लगा। तो ये मेरा रियर का जो मॉडिफिकेशन है ये मैंने आपको दिखाया। आइए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी के इंटीरियर मॉडिफिकेशन मैंने क्या किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मैंने जो म्यूज़िक सिस्टम है वो मैंने सेम ही रखा है, उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। मैंने एंड्रॉयड अभी तक इसमें इंस्टॉल नहीं किया है, वो इसलिए इंस्टॉल नहीं किया है, उसका भी बेसिकली कुछ रीज़न है, क्योंकि कार ड्राइविंग के समय एंड्रॉयड लगाने से मेरा ध्यान हो सकता है भटक जाए। मैं हमेशा एंड्रॉयड सिस्टम को देखता रहूँ, उसमें वीडियोस चलते रहे तो मैं देखता रहूँ, तो ध्यान भटकने के कारण हो सकता है, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैंने अभी तक इसमें कुछ किया, क्योंकि मुझे वैसा उतना ज़रूरत लगा नहीं है अभी तक एंड्रॉयड सिस्टम का, तो मैंने इसमें नहीं लगाया। हाँ, लेकिन जो मुझे ज़रूरत लगा है वो मैंने किया है, वो है घड़ी। ये घड़ी मैंने इंस्टॉल किया, ये आपका रिचार्जेबल है। तो अभी जैसे आप देख रहे हो ये 14 या 24 फॉर्मेट्स में अभी मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करके रखा है, तो सेट करके रखा है सॉरी। तो इसलिए ये 1429 अभी नज़र आ रहा है, लेकिन ये मैं चेंज कर दूंगा बाद में। ये 12 आवर फॉर्मेट्स में भी ये रहता है। तो ये इसके फॉन्ट्स काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है, क्योंकि गाड़ी में भी घड़ी है मेरे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, लेकिन वो काफ़ी छोटा है, तो ड्राइविंग के टाइम में वो उतना नज़र नहीं आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें भी मेरे यहाँ पे भी आपका यहाँ पे ये क्लॉक है, तो ये काफ़ी छोटा है फॉन्ट, इसलिए उतना नज़र नहीं आता है। तो ये फॉन्ट गाड़ी में जो है ये क्लॉक का फॉन्ट काफ़ी छोटा है, इसलिए मैंने इसको घड़ी देखने के लिए, क्योंकि ड्राइविंग के टाइम में मुझे देखना पड़ता है कि कितना बज रहा है, कितना टाइम है, तो उसके लिए मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। इसका फॉन्ट आप जैसा आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है एक्चुअली। और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये लाइट भी यहाँ पे जल जाएगा, रात के वक्त में भी आप इसको इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट जो है इंस्टॉलेशन वो है ये एक्शन कैमरा माउंट है। ये यहाँ से आपका खुल भी जाता है, आप देखोगे। और ये एक्शन कैमरा माउंट ये मैं जब भी कोई लॉन्ग ड्राइव में जा रहा हूँ, या हाल फिलहाल में भी मैं व्लॉग्स वगैरह जो भी करूँगा उसमें यहाँ पे इजीली मैं एक्शन कैमरा को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। एक्शन कैमरा इंस्टॉल करने के बाद
मैं इजीली रोड के व्यू का मीन्स यहाँ फ्रंट का व्यू मैं इजीली देख सकता हूँ, आप जैसा देख रहे हो। तो ये है। नेक्स्ट है जी, तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं तो उनको यहाँ पे रखा है। और ये फ्रेगनेंस है, ये सोलर फ्रेगनेंस है। ये मतलब ये घूम रोटेट भी होता है, धूप अच्छा होने से ये रोटेट हो जाएगा। ये एक्चुअली कॉमन है, ये काफ़ी आपको कॉमन मिलेगा काफ़ी व्हीकल्स में, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया। तो यूनिक मॉडिफिकेशन में अगर मैं करूँ तो ये आइडिया मैंने लिया है खुद का, ये मेरा ओन आइडिया है। ये मैंने मोबाइल रखने के लिए अपना से होल्डर बनाया एक, ये होल्डर ये जो है इसको यहाँ पे अटैच किया है डबल टेप से। तो ये क्या करता है कि अगर मोबाइल रखना है तो मैं आराम से यहाँ पे रखता हूँ। जो ये एक्चुअली यहाँ पे भी मुझे स्पेस अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे मेरा पर्स का स्पेस है, लेकिन ये कुछ अलग ही मैंने किया है इसमें। ये सामने फ्रंट में मोबाइल रहता है तो मैं कोई भी कॉल वगैरह भी आता है तो मैं यहाँ से रिसीव आराम से करके कर सकता हूँ। और उसके बाद मेरा जो मॉडिफिकेशन है वो है ये पाउच मैंने यहाँ पे लगाया है ताकि मेरे जो सन ग्लासेस है वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। और ये है मेरा रॉकी जो मेरे साथ ही चलता है, जब भी मैं टूर में जाता हूँ तो रॉकी भी साथ में जाता है, तो रॉकी को भी मैंने यहाँ पे साइड में इंस्टॉल कर दिया है सिगरेट पीते हुए। तो ये और आते हैं और मॉडिफिकेशन, ये मेरा इंटीरियर मॉडिफिकेशन है। हाँ, ये डमरू ये मैंने इसमें लगाया है। तो ये इंटीरियर मॉडिफिकेशन को काफ़ी अच्छा लगता है, हमेशा मीन्स रोड में इंटीरियर में ये देखने में मुझे अच्छा लगता है, तो ये मैंने लगाया है। तो ये मेरा मॉडिफिकेशन है। और साइड में रियर में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका 360 ये आपका वाइडर, सॉरी नॉट 360, ये आपका वाइडर व्यू है, वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसको मैंने इंस्टॉल किया है दोनों ही मिरर में, दोनों ही साइड में। तो दोनों ही साइड में अगर आप देखोगे दोनों ही साइड में ये इंस्टॉल है। तो इंटीरियर मॉडिफिकेशन में मेरा ये मॉडिफिकेशन और बेसिकली कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन इसमें है नहीं। सीट कवर्स वगैरह भी मैंने आफ्टर मार्केट ही लगाए, नॉर्मल सीट कवर्स हैं, उतना कोई ख़ास मैंने इसमें नहीं किया है। तो ये मेरा इंटीरियर मॉडिफिकेशन है। तो दोस्तों ये है मेरा कार के डैशबोर्ड व्यू में। और आपको सीट कवर भी, ये सीट कवर में ये मैंने जो किलोज हैं ये भी मैंने आफ्टर मार्केट ही लगाया, और ये सीट कवर भी मेरा आफ्टर मार्केट ही है। तो ये मॉडिफिकेशन, ये दो मॉडिफिकेशन मेरा आपका मीन्स स्पीड में मैंने किया है। और ये जो स्टीयरिंग कवर है ये भी मैंने खुद से ही लगाया है। एक्चुअली मेरे पास उतना मीन्स लॉकडाउन के कारण शॉप्स वगैरह बंद थे तो मैं गया नहीं, तो मैं खुद से लगाया, लेकिन कोई दिक्कत मुझे नहीं है, ड्राइविंग में ईजिली पड़ता है। तो रेनो क्विड का जो अभी देखिए, अभी अगर मैं आपको माइलेज दिखाता हूँ अपना, तो अगर आप गौर से देखोगे तो 16.9 है। ये हमेशा 17 to 16.9 ही रहता है। तो अगर मीटर का बात करें तो कार अभी चला हुआ है 5720 किलोमीटर, और 16.9 इसका अभी माइलेज है, 16.9 किलोमीटर ये आप देख सकते हो। तो 16 to 17 ये आपका सिटी में दे ही देता है आराम से, इससे ज़्यादा भी देता है, वो अगर आप ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर मैटर करता है। लेकिन हाईवे में ये काफ़ी ज़्यादा देता है, 20 पार कर देता है ये। तो जब भी लॉन्ग टूर में जाता हूँ तो 20 हाईवे पे मैं आपको मैं रिव्यू करके बताऊँगा, क्योंकि जल्द ही मैं एक ट्रिप लॉन्ग टूर में जाने वाला हूँ, तब मैं हाईवे का आपको माइलेज दिखाऊँगा। तो ये है क्विड का रिव्यू। और जैसा आप देख रहे हो ये मेरा इंटीरियर है, काफ़ी अलग इसका इंटीरियर आपको नज़र आएगा, ये देखिए। और आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो अपने कार को, जब अगर कस्टमाइज़ करोगे तो आप किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्या क्या है वो आपको मिल जाएगा। तो ये है मेरा कार का इंटीरियर। मैंने एक्सटीरियर आपको दिखाया साइड में, इंटीरियर में आपको ये दिखाया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, आप हमें तो दोस्तों कैसा लगा आप आज का वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स मेरे चैनल के और इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर दीजिएगा। और एक आपको अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
तो ये है मेरा कार का मॉडिफिकेशन। आज का जो रिव्यू था वो था मेरे रेनॉल्ट क्विड। अभी 1 साल मैंने गाड़ी को चलाया, मुझे कोई भी तरह का कोई दिक्कत वगैरह उस तरह का नहीं लगा। तो रेनॉल्ट क्विड का मैंने आपको मेरे मॉडिफिकेशंस मैंने क्या किया वो मॉडिफिकेशन मैंने आपको आपके साथ शेयर किया, और इंटीरियर और एक्सटीरियर भी मैंने आपके साथ शेयर किया। बने रहिएगा PR मोटो व्लॉग्स के साथ। नेक्स्ट लॉन्ग टूर मैं करूँगा इस के साथ, क्योंकि अभी मैं 2 व्हीलर से लॉन्ग टूर कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि समर के चलते धूप ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली मैं 4 व्हीलर से ही लॉन्ग टूर करूँगा, और जब लॉन्ग टूर करूँगा तो उसका मैं वीडियो आपको शेयर करूँगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी किस तरह के जो भी मॉडिफिकेशन होंगे वो डे टू डे वो मैं शेयर करते ही रहता हूँ अपने ब्लॉग में। तो आप मेरे साथ बने रहिए PR मोटो ब्लॉग्स में कोई तरह के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। जय भारत।